यस एवरीबॉडी, डिफरेंशियल इक्वेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमने पिछला मेथड क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल। यस, कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल सेपरेबल लगा के हम कहाँ मूव किए, कर्व पे। तो सिमिलरली यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी जो कि एक स्पेशल कैटेगरी की है विच इज कॉल्ड होमोजीनियस। हाउ टू कन्वर्ट दैट इनटू what which category? In the form of a curve. Is that clear? And what is the method? सबसे पहले हमें ये जानना what is a homogeneous differential equation. Please write down its definition. Please write down its definition. A function f x y, x y का मतलब है implicit function भी हो सकता है, ठीक है। अकेला f x होता है तो वो explicit होता है। A function f(x,y) is said to be homogeneous. Is said to be homogeneous of degree n, of degree n if f of lambda x lambda y is equal to lambda to the power n f of x y. Lambda n into f of x y. अब ये क्या कहना चाह रहा है, अब ये lambda is any इंटीजर, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है उसको समझो। मैं कुछ एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा एक फंक्शन है f of x y है, सपोज 3x माइनस 5y। 3x माइनस 5y देख के मैं समझ पा रहा हूं कि ये भाई मुझे नहीं पता कि y इन टर्म्स ऑफ x है या x इन टर्म्स ऑफ y है। अगर मैं फंक्शन में x को लैम्डा x से कम चेंज कर दूं और y को लैम्डा y से चेंज कर दूं तो ये क्या बना, 3 लैम्डा x माइनस 5 लैम्डा y, और इनमें से लैम्डा कॉमन हुआ और अंदर क्या बचा, 3x माइनस, और टेक्निकली ये बचा लैम्डा की पावर 1, लैम्डा की पावर 1 इंटू एफ एक्स। यस और नो, बोलो जी, कहानी समझ में आई? तो जब मेरा लैम्डा डायरेक्टली बाहर आ जाए विद द सेम पावर, हम उस इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरा फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई जो है से साइन ऑफ x अपॉन y है, सही है, साइन ऑफ x अपॉन y है, ठीक है। अगर मैं इस जगह लैम्डा x इंट्रोड्यूस कर दूं और लैम्डा y इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये क्या बना, साइन ऑफ लैम्डा x ओवर लैम्डा y। क्या लैम्डा लैम्डा कट गया तो टेक्निकली क्या बचा, साइन ऑफ x अपॉन y, सही है। तो लैम्डा कहाँ है, लैम्डा तो बाहर होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, लैम्डा की पावर 0, लैम्डा की पावर 0। तो ये जो आया मेरे पास लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। तो जब मैं ये शिफ्ट करके लैम्डा की पावर कॉमन कुछ बाहर आ जाए और अंदर एफ ऑफ एक्स वाई आ जाए तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं, होमोजीनियस। देखो वेरिएबल सेपरेबल की पहचान क्या है, वेरिएबल सेपरेबल की पहचान है कि आपके पास पूरे के पूरे फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में थे ताकि आप किसी को भी एक तरफ दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, y वाली टर्म्स LHS में ले आओ, x वाली टर्म्स RHS में ले आओ और सॉल्व कर दो। यहाँ वो सहूलत नहीं मिलेगी, माइंड माय वर्ड्स, यहाँ आपको खुद समझना पड़ेगा दैट व्हाट वी हैव टू डू। एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। ये एग्जांपल है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सही है जी। अब इसका f ऑफ एक्स वाई लैम्डा एक्स लैम्डा वाई सोचो क्या है,
बोलो जी, लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई प्लस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर, सही है। और ये बचा गया, इधर भी लैम्डा 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 स्क्वायर, इधर भी लैम्डा स्क्वायर, तो कॉमन क्या आ गया बेटा, अंदर क्या बचा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या है, ये डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स वाई है। अब लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये मेरे पास क्या आ गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कहानी भले पड़ी। अब ये तो है जो दुनिया समझती है ऐसे, इसको करने का एक बेसिक तरीका बताऊं। जितनी भी टर्म्स प्लस माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उनकी डिग्री सेम हो वो होमोजीनियस है। ये लो जी, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, इस पूरे की डिग्री 2, एक्स की और वाई की मल्टीप्लाई हो रहा है तो कंबाइंड डिग्री होगी 2, और इसकी डिग्री क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वो देखते ही पता चल जाता है वो क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कहानी भले पड़ी, सबको जल्दी नोट करना। यस एवरीबॉडी, नाउ कंसर्न इज हाउ टू सॉल्व अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो पहली बात समझना, डिफरेंशियल इक्वेशन भी dy dx फॉर्म की भी होती है और dx dy फॉर्म की भी होती है। मैं एक काम करता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को साथ में पहले एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको समझ आए हाउ टू अप्लाई, हाउ टू चेक। मेरा क्वेश्चन है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 16 ऑफ NCERT। ये क्या कह रहा है, शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y अपॉन x इज इक्वल टू y cos y ओवर x प्लस x इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व इट। कहते हैं ये शो करो कि ये होमोजीनियस है और इसको फर्दर आप क्या करो, सॉल्व करो। एक पॉइंट इसमें रह गया, यहां पे dy dx भी है, सही है, इज दैट क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है मैं स्टेप साथ साथ समझाऊंगा, जो स्टेप्स मैं इस टॉपिक में लिखना चाह रहा था, क्योंकि मैं स्टेप्स लिख रहा था शायद आपको उतनी जल्दी क्लैरिटी ना होती। आइएगा, सबसे पहले इसको तो एक डिफरेंशियल dy dx फॉर्म में बनाना है हमेशा। पहला स्टेप, मैंने यहां से dy dx बनाया तो क्या बना मेरे पास, y cos y ओवर x प्लस x ओवर x cos y ओवर x। क्या ये स्टेप समझ आया सबको, बोलो जी, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ये मैंने क्रिएट कर लिया dy dx। अब dy dx को ना मन ही मन सोचो कि ये सारा टर्म देखो x और y की खिचड़ी है, x और y की खिचड़ी का मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो मैं इसको f ऑफ एक्स वाई मनी मन एज्यूम कर लेता हूँ। सही है, कर लिया एज्यूम। अभी अभी मैंने होमोजीनियस की पहचान क्या बताई थी कि f ऑफ एक्स वाई की बजाय f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई निकाल लो। अगर लैम्डा टाइम्स लैम्डा टू द पावर n टाइम्स f ऑफ एक्स वाई आ गया तो वो होमोजीनियस है। तो ये होमोजीनियस के अक्सर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और 1 नंबर सिर्फ उसकी होमोजीनिटी प्रूव करने का होता है। 1 नंबर फ्री की लॉटरी है। तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आप यहां पे लिखो f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। सही है जी, जहां जहां x है वहां क्या कर दो कुदरत लैम्डा एक्स, और जहां जहां y है वहां क्या कर दो लैम्डा वाई। तो मैंने क्या किया, y की जगह कर दिया लैम्डा वाई कॉस लैम्डा वाई ओवर लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स। यहां तक समझ आया। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, लैम्डा एक्स कॉस लैम्डा वाई ओवर लैम्डा एक्स। सही है। अब नोटिस करो ये लैम्डा लैम्डा कट गए, ये भी लैम्डा लैम्डा कट गए। ऊपर नोटिस करो लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा कॉमन करके अंदर क्या बचा, y cos y बाय एक्स प्लस एक्स। नीचे भी एक लैम्डा है, अंदर है x cos y बाय एक्स। तो क्या ये लैम्डा लैम्डा भी कट गए, लैम्डा लैम्डा कट गया, मतलब ये क्या आ गया लैम्डा की पावर 0 इंटू ये सारी चीज मेरा f ऑफ एक्स वाई तो है,
क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई, विच इज नथिंग बट एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। सो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, देयरफॉर dy dx जो मेरा फंक्शन था इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हर बार ये पूछी जाती है चीज स्पेसिफिकली। अब बात करते हैं हाउ टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करनी है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये इस चैप्टर के सबसे बड़े क्वेश्चन माने जाते हैं, समझ गए, और आसान है, कोई मुश्किल नहीं। थोड़ी कई बार इंटीग्रेशन की कैलकुलेशंस हैवी होती हैं, ध्यान से समझना। मेरा पहला स्टेप हमेशा ये इसका सॉल्विंग का भी पहला स्टेप सबका सेम होता है। वो क्या, ये टाइप dy dx है कि dx dy है, dy dx। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी dy dx हो उस क्वेश्चन में पुट y इज इक्वल टू vx कर दो। जब भी dy dx की कैटेगरी का क्वेश्चन हो पुट y इज इक्वल टू vx, पहला स्टेप। अब मैं यहां पे ये रिजल्ट लिख रहा हूं और यही अगर रिजल्ट उसका होता dx dy में तो मैं लिखता पुट x इज इक्वल टू vy। सही है, ये मेथड बता रहा हूं याद रखने के लिए। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। मैंने लिखा पुट y इज इक्वल टू vx। अगला स्टेप है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या बन गया बेटा, dy dx बन गया कि नहीं बन गया, y का बन गया dy dx। इधर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि v भी फंक्शन है और x भी फंक्शन है, v भी फंक्शन ऑफ x है और x भी फंक्शन है। यहां क्या लगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x का डेरिवेटिव बोलो 1 प्लस सेकंड फंक्शन इनटू v का डेरिवेटिव dv dx। क्या ये बात समझ आई। अब ये मेरी है इक्वेशन नंबर 2। आप कहोगे सर फिर इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 है ये भी तो dy dx ही है, बोलो जी। हाँ जी, तो 1 और 2 दोनों किसके बराबर है, dy dx। मैं फिर कह रहा हूं इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझो। पहला स्टेप होमोजेनिटी प्रूव करना, दूसरा स्टेप पुट y इज इक्वल टू vx। कब, जब dy dx का क्वेश्चन हो, जब dx dy का क्वेश्चन होगा पुट, सही है, फिर y इक्वल टू vx लेके डेरिवेट करो। ये स्टेप हर बच्चे का सेम है, मतलब ये करना ही करना है। जब ये हो गया, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों किसके बराबर है, dy dx के। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आपके पास बना गया v प्लस एक्स dv dx किसके बराबर आ गया, हाँ इसके बराबर आ गया। अब y को आपने क्या पुट किया है, y को क्या पुट किया है, vx करो ना पुट, vx cos y को जगह vx अपॉन x क्या बना, cos v बना, नहीं समझे। y की जगह क्या पुट कर दिया, vx ओवर x, v प्लस x, यस और नो, अपॉन x एज इट इज cos v। अब क्वेश्चन सारा नोटिस करो, y एलिमिनेट हो गया, क्या हो गया, एलिमिनेट। पता है प्रोसेस क्यों किया जाता है, ये प्रोसेस करने से मेरा क्वेश्चन होमोजीनियस से वापस कन्वर्ट हो जाता है वेरिएबल सेपरेबल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, बताता हूं कैसे, अभी करते हैं इसको सॉल्व। अब यहां से x dv dx इज इक्वल टू, इधर vx cos v प्लस x अपॉन x cos v माइनस ये वाला v आ गया, बोलिए जी, बोलो, ये बना x dv dx। एलसीएम लूंगा, नीचे क्या आएगा, x cos v, बोलो, इधर बना vx cos v प्लस x माइनस vx cos v। क्या ये और ये कट गया, बोलो बच्चे,
क्या है स्टेप समझ आया सबको? अब मेरे पास इधर न्यूमरेटर में क्या बचा? इधर न्यूमरेटर में क्या बचा? इधर भी कौन है? तो टेक्निकली तो ये भी कट गए। बोलो जी। अब मेरे पास बचा डी वी डी एक्स इज इक्वल टू 1/x cos v। क्या आपको देख रहे सब कुछ प्रोडक्ट में शिफ्ट हो गया, प्लस माइनस खत्म ही हो गया। तो जैसे ही ये हुआ मेरा कौन सा मेथड शुरू हो गया? वेरिएबल सेपरेबल। उसमें क्या करें? v वाली टर्म्स एक तरफ और x वाली टर्म्स, और रिजल्ट क्या है? dv और dx न्यूमरेटर में होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? आओ जी, इधर dv न्यूमरेटर में है, इसको रिस्पेक्ट दो पूरी। चल तू भाई, तू यहां चल। cos v डिनोमिनेटर में है, उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। क्या ये स्टेप समझ आया? शिट, ध्यान से समझना। तो ये मैंने लिख दिया cos v dv, और इधर क्या चला गया? dx अपॉन x। अब क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें बेटा। cos v की इंटीग्रेशन sin v, sin v 1/x की इंटीग्रेशन log x, प्लस क्या कर दें? c। पूरे क्वेश्चन में तंग कौन कर रहा है? v कर रहा है, c नहीं कर रहा। c तब करता है जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो। कौन कर रहा है तंग? v कर रहा है। क्यों? वो तो मैंने खुद एज्यूम किया। देखो जी, ये मेरी एजम्पशन है, v को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, क्यों करना? होमोजेनियस को कन्वर्ट करना किसमें? ठीक है जी। अब sin v इज इक्वल टू ln x प्लस सी। v की जगह क्या लिखूं? v की जगह y बाई एक्स। तो ये बना sin y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस सी, एंड दैट्स माई आंसर। मुद्दा क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन में से क्या जनरेट करना होता है? कर्व, मतलब इक्वेशन। सही है। तो होमोजीनियस की पहचान, होमोजेनिटी चेक करो। होमोजेनिटी चेक करने के बाद पुट y इक्वल टू vx करो, dy dx बनाओ, दोनों dy dx को कंपेयर करो। वहां से हर बार आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होगा? वेरिएबल सेपरेबल में। करिए नोट प्लीज।